वेलकम बैक टू दिल से दिल की बात विथ इंटरनेट वाले भाई। नहीं यार, ये राइम नहीं हुआ। चलो फिर से करते हैं। वेलकम बैक टू दिल से दिल की बात विथ इंटरनेट वाले भाईजान। हाँ, ये सही है। तो आज का टॉपिक है व्हाई आई बिलीव इन गॉड, मतलब मैं भगवान में भरोसा क्यों करता हूँ। देखो भाई, आज का डिस्कशन थोड़ा लंबा भी है और पिछले वाले डिस्कशन से ज़्यादा गहरा भी। तो अगर तुमको वीडियो के बीच में ही छोड़ने का मन कर रहा है तो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। ये जो टॉपिक है कि मैं क्यों भगवान में भरोसा करता हूँ, अगर तुम आके मुझे 1 साल पहले बोलोगे ना कि भाई तू 1 साल बाद ये टॉपिक पे बोलेगा, तो मैं भरोसा ही नहीं करता। पर ये साल 2020 उसने इंसानों के सोचने समझने के तरीके को उसकी जड़ में जाके उसकी प्लास्टिक सर्जरी ही कर दी। उसने बता दिया हमें कि हम चाहे चांद तारों पे पहुंचने के प्लान्स बना ले, औकात हमारी ये नीले गोले पे भी कुछ खास नहीं है। इस 1 साल ने एक और चीज़ जो करी वो ये कि लोगों को अकेले में रहने के लिए बेहिसाब समय दिया। तो अगर इस साल में तेरा ब्रेकअप हुआ, दिल बिखरा, सपने टूटे, उम्मीदें छूटी या फिर अपने रूठे, तो भाई या बहन, बस ये हकीकत कि तेरे दिलो दिमाग में अभी भी इस नीले गोले से कोई उम्मीद बाकी है, ये काफ़ी है ये बताने के लिए कि तू इंसान बहुत आला दर्जे का है। तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि तारीफ करना ज़रूरी है। अगर कोई इंसान प्यारा है तो जाके उससे कहो कि तू हुस्न परी, तू जाने जहाँ, तू सबसे हंसी, तू सबसे जवां। तारीफ ज़रूरी है क्योंकि अंधेरे में डूब रही इस दुनिया में खूबसूरत लोग उस आखिरी दिए की तरह होते हैं जिनके आसपास हाथ रख के उन्हें बुझने से बचाना ज़रूरी है। जहाँ तक बात किसी और से प्यार करने की आती है ना, बहुत कम है ऐसे रिश्ते जहाँ पे बातें बिना किसी स्वार्थ की होती है। और अगर प्रैक्टिकली तू सोचेगा तो कोई भी अपने लाइफ का रिलेशन उठा के देख ले, तू उससे बात करता है या वो तुझसे बात करती है, या तुम दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते हो, उसकी कोई ना कोई वजह है। या तो तुम दोनों एक दूसरे से बात करके तुम दोनों को अच्छा लगता है, या तो वो तुझे अच्छे से सुनती है, या तो तू उसके लिए अकेलेपन को दूर करने का एक जरिया है। हर एक केस में किसी ना किसी चीज़ की लेन देन हो रही है, चाहे वो साथ हो, कंफर्ट हो, हेल्प हो या फिर उम्मीद हो। पर क्या कोई ऐसा रिश्ता है जिसमें सामने वाला इंसान तुझे याद सिर्फ तेरी खुशी के लिए करता है, सिर्फ तेरी मुस्कुराहट के लिए करता है, सिर्फ ये सोच के कॉल करता है या मिलता है क्योंकि तेरी खुशी, तेरे सपने, तेरी दुनिया, तेरी हकीकत, तेरी भावनाएं उसके लिए अपनी जिंदगी की उलझनों से बढ़ के है? क्या तुम्हें लगता है ये पॉसिबल है? इस बात का मैं तुझे कोई जवाब नहीं दूंगा, बल्कि एक हकीकत है जो तुझसे शेयर करूंगा। बाकी जवाब तक तुझे खुद पहुंचना है, ठीक है? तो फिर सुन, कभी ऐसा हुआ कि तेरे कोई दोस्त या फिर किसी रिश्तेदार ने तुझे आके बताया कि भाई मेरे साथ तो ये बुरी चीज़ हो गई, और तूने बदले में ये कहा कि हाँ भाई कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। तुझे पता है एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। बस रुक जा, वहीं रुक जा। अगर तूने कभी सामने वाले इंसान से ये कहा था जब उसने तुझे आके अपने जीवन की ट्रेजेडी सुनाई, या फिर सामने वाले इंसान ने तुझसे ये कहा था जब तूने उसे अपने जीवन की व्यथा सुनाई, तो इस बात को तू बड़े आराम से समझ पाएगा कि हम इंसान लोग गुलाम हैं। हम गुलाम हैं अपने अनुभवों की वजह से। हमारा दुनिया को देखने का नज़रिया, दूसरे की सिचुएशन को समझने का जरिया हमारी खुद के अनुभव है। हम समझ ही नहीं पाते कि ये सांप कैसे पेट के बल रेंग के चल सकता है, क्योंकि हमें खुद को पाँव को आगे पीछे करके चलने के अनुभव की आदत है। हम उस अनुभव के गुलाम हैं। अभी ये करना कोई गलत चीज़ नहीं है, पर जो कमी यहाँ पे छूट रही है वो ये कि सामने वाले इंसान के साथ जो प्रेजेंट में हुआ वो तेरे साथ पास्ट में जो हुआ उससे कहीं ज़्यादा अलग होगा भाई। तेरा ब्रेकअप उसके ब्रेकअप से अलग है, तेरा सपना टूटना उसके सपने टूटने से अलग है। उसका ब्रेकअप ज़्यादा दर्द भरा था क्योंकि उसके पेरेंट्स का वो इकलौता लड़का या लड़की है, जबकि तेरे पास तेरी बहन या भाई है जो तेरे अस्तित्व से चिंगम की तरह चिपक के रहते हैं। तेरा सपना टूटना उसके सपने टूटने से ज़्यादा दर्द भरा हो सकता है क्योंकि उसके पापा का खुद का बिजनेस है और तेरे पास ऐसा कोई बैकअप नहीं है। मतलब ये कि हम सबको जो पहाड़ चढ़ने हैं उनकी ऊंचाइयाँ भी अलग अलग है, उनको चढ़ने के हम सबके रास्ते भी अलग अलग हैं और उन पर चढ़ने की हमारी काबिलियत भी अलग अलग है। तो तुझे या सामने वाले इंसान को क्या कोई हक बनता है ये कहने का या ये महसूस करने का कि भाई मेरे साथ भी ये हुआ था? तू खुद सोच के देख ले। तो अब इस बात का भगवान पे भरोसे से क्या लेना देना है ना? देखो, अब तक मैंने जो बताया वो सारी चीज़ें फैक्ट है, पर अब जो मैं बताऊंगा वो मेरा पर्सनल बिलीफ है, मेरी खुद की सोच है
जो मेरे अनुभवों से मैंने बनाई है। मेरी सोच ये है कि जब हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं अपनी हालातों की वजह से, या हद से ज़्यादा टूट जाते हैं अपनी उम्मीदों की वजह से, तो ज़रूरी है कि कुछ हो ऐसा जो पवित्र हो, जिसमें कोई दाग ना हो, जो ताकतवर हो, जो सारी कमियों से परे हो, जिसका कोई भूतकाल ना हो या फिर जिसका कोई भविष्य ना हो, और अगर कम शब्दों में कहूँ ना तो जो इंसान ना हो, जिस पे तू आंख बंद करके भरोसा कर सके और अपने दिल की सारी बातों को उड़ेल के उसके सामने रख सके, और वो कुछ ना कहे, बस शांत रहे, और तेरी उस सिचुएशन को समझने का रास्ता तेरा हाथ पकड़ के देने की कोशिश ना करे, बल्कि तुझे कहे कि तू चल, मैं तेरे साथ हर पल हूँ, हर क्षण हूँ, तू इंसान है, तू कमियों से भरा है, पर मैं सर्वत्र हूँ, सर्वज्ञ हूँ और सनातन हूँ। तो तू डर मत, बस कर्म कर, हिसाब मेरे पास पल पल का है, क्षण क्षण का है, तू बस कर्म कर। आखिर में मैं एक बार फिर से कहूँगा कि ये मेरा नज़रिया है, जो मैंने अपने अनुभवों से बनाया है, इस बात को मानने के लिए कि मैं जिस इंसान से प्यार करता हूँ वो मुझे कभी वो प्यार दे ही नहीं सकता जो मैं चाहता हूँ। हद से ज़्यादा टूट के हकीकत को आंखों में आंसू के साथ एक्सेप्ट करके ये सोच बनी है मेरी। तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो मेरी सोच है वो हकीकत है, क्योंकि अंत में मैं भी बस इंसान हूँ, कमियों से भरा हूँ, बहुत पाप है मुझ में, बहुत स्वार्थ है मुझ में। तो चलो, आज का ये डिस्कशन यही पूरा होता है। तुम्हारा क्या मानना है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और बने रहना मेरे साथ, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था, मेरे पास बातें बहुत है करने को। साइनिंग ऑफ।